ज़िदनी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अगर सोलर पर फ़ैन चलाना चाहते हैं और लाइट चलाना चाहते हैं तो आप उसको कैसे फ्री कर सकते हैं। अगर आप उसको डे टाइम में फ्री करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके कमेंट्स के आंसर देता रहूँगा। आपका कोई भी सोलर से मुतल्लिक क्वेश्चन है आप कमेंट में कीजिएगा, मैं वीडियो में भी उसका आंसर करूँगा और कमेंट में भी करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है कमेंट में कि अगर 2 पेडिस्टल फ़ैन हों और 2 लाइट्स हों डीसी, तो उसको आप जो है सोलर पे कैसे चला सकते हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास एक 200 वाट का एक पैनल है। तो मैं इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अगर आपके पास डीसी फ़ैन्स 2 हों, पेडिस्टल फ़ैन, और उस 2 लाइट्स डीसी हों, तो आप उसको अगर डे टाइम में फ्री करना चाहें तो बैटरी कौन सी लगाएंगे, कितने पैनल्स लगाएंगे, तो उसकी हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। लोड सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहूँगा। तो लोड जो है वो आपके पास है पेडिस्टल फ़ैन, पेडिस्टल फैंस आपके पास कितने हैं? 2 हैं, राइट। और उसके बाद आपके पास हैं डीसी लाइट्स। डीसी लाइट्स भी कितनी हैं आपके पास? 2 हैं। अब ये इसका हमने जो है वो सोल्यूशन करना है, मैथमेटिकल एनालिसिस करना है कि कौन से सोलर पैनल्स हमें यहाँ पे लगाने चाहिए। तो पेडिस्टल फैंस हमारे पास अगर 2 हैं तो कितने एम्पेयर पेडिस्टल फ़ैन आम तौर पे लेता है, ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर। देखिए उसके 3 स्पीड के मोड होते हैं पेडिस्टल फ़ैन के। स्पीड का मोड जो है वो स्लो भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। अगर आप उसको स्लो मोड पे चलाते हैं तो वो तकरीबन 55 वाट्स 50 वाट्स के आसपास लेता है। लेकिन अगर आप उसको मीडियम पेस पे चलाते हैं तो वो तकरीबन 65 वाट्स या 66 वाट्स के करीब लेता है। लेकिन अगर आप उसको हाई स्पीड पे चलाते हैं तो वो तकरीबन 90 वाट्स के करीब लेता है। इसको मैंने एक्सपेरिमेंटली चेक किया हुआ है, राइट। क्लैम मीटर से इसको प्रैक्टिकली मैंने क्लैम मीटर से चेक किया हुआ है कि ये जो मैंने आपको वैल्यूज़ बताई हैं। अगर आप इसको मीडियम स्पेस पे चलाएं तो तकरीबन 6 एम्पेयर के करीब इसका करंट कंज्यूम हो रहा होता है। लेकिन अगर आप इसको हाई स्पीड पे चलाएंगे तो वो 7 एम्पेयर 8 एम्पेयर के करीब ले रहा है। 7 एम्पेयर तो मैक्सिमम लेता है वो, 7.5 7.6 इस तरह। तो अगर आप इसके एम्पेयर्स जो हैं वो 6 एम्पेयर्स नॉर्मल ले लेते हैं आप, 6 एम्पेयर्स एक फ़ैन के। चूँकि 2 फ़ैन हैं तो ये हो जाएंगे 12 एम्पेयर्स। और एक डीसी लाइट जो है वो 1 एम्पेयर की लगा लेते हैं। डीसी फ़ैन 1 एम्पेयर की भी होती है और 2 एम्पेयर्स की भी होती है। तो ये आपके एम्पेयर्स बनते हैं तकरीबन 14 एम्पेयर। लेकिन मैं इसको मोर और लेस 15 एम्पेयर कंसीडर कर लेता हूँ, यानी अप्रॉक्सीमेटली 15 एम्पेयर्स, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। यानी फ़ैन अगर आप हाई स्पीड पे भी चलाना शुरू कर दें और वो 6.5 लेना शुरू कर दे तो ये इसलिए मैंने थोड़ा मार्जिन रखा है, 15 एम्पेयर मैंने रख लिया, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइट 1 एम्पेयर से थोड़ा ज़्यादा ले रही हो, इसलिए मैंने 15 एम्पेयर्स को रखा है। अब ये है आपका लोड। अब ये 12 वोल्ट्स पे सारी चलने वाली चीज़ें हैं और 15 एम्पेयर कंज्यूम कर रही हैं। तो अगर आप यहाँ 12 वोल्ट पे चल रही हैं, 15 एम्पेयर कंज्यूम कर रही हैं, तो ये वाट कितने होंगे? 15 × 12 यानी कि तकरीबन 180 वाट्स। ये आपका लोड है 180 वाट्स। अब ये 180 वाट्स जो लोड है, इसको आपने अगर डे टाइम में सिर्फ चलाना हो, नाइट बैकअप आपको रिक्वायर्ड ना हो, पहले मैं उसको आपको बता देता हूँ उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखें कि आपके पास है 180 वाट्स का लोड और आपको आप इसको डायरेक्ट चलाना चाहते हैं। तो डायरेक्ट अगर चलाएंगे तो ये डीसी लाइट्स अक्सर ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि पैनल के वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, 18 से 20 वोल्ट होते हैं या 22 वोल्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये डीसी लाइट जो कि 12 वोल्ट पे चलती हैं वो मैक्सिमम 14 वोल्ट्स बर्दाश्त कर सकती हैं, तो वो ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, अब होता ये है कि मैंने आपको ये रिकमेंड किया था जब भी आप डीसी लाइट्स यूज़ करें तो उसके साथ आप एक रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। यानी कि जब आप डीसी ये लाइट यूज़ करेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी डीसी बल्ब है, ये आपका डीसी बल्ब है, तो आपने ये करना है कि एक इसकी ये प्लस है और ये इसकी माइनस है। तो आपने 12 वोल्ट्स को डायरेक्ट नहीं देने, ये आपके 12 वोल्ट्स हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। यहाँ एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। ये रेजिस्टेंस कौन सी होगी? 5 वाट की रेजिस्टेंस मार्केट में आती है, वाइट कलर की रेजिस्टेंस होती है और 5 वाट्स की आती है। और इसके जो
ओम होते हैं, वो तकरीबन 0.47 ओम की ये रेजिस्टेंस होती है। 2.2 की भी मार्केट में आ रही है। इसके रेजिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन 0.47 की अगर आप 5 वाट की ले लेंगे तब भी ठीक है, 2.2 की अगर मिल जाए तब भी ठीक है। 5 वाट्स की रेजिस्टेंस होती है, वो आपने इसके साथ सीरीज़ में लगानी है, फिर आपकी ये डीसी लाइट्स ख़राब नहीं होंगी। कुछ क्वेश्चंस ये भी थे, तो मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स का आंसर एक ही वीडियो में करूँ। तो ये तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि आपकी लाइट्स जो हैं इसलिए जल जाती हैं कि उसमें रेजिस्टेंस नहीं लगी होती। ठीक है जी, चलें, इसको तो मैं इस सिनेरियो को मैंने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं कि ये हमारा लोड है 180 वाट्स का, यानी 14 एम्पेयर्स हमें चाहिए 2 पेडिस्टल फ़ैन और 2 डीसी लाइट्स चलने के लिए, जिसके एम्पेयर्स बनते हैं 14। चूँकि ये 12 वोल्ट्स कंज्यूमर, लेकिन मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15 ले लिया। चूँकि ये 12 वोल्ट्स पे ऑपरेट हो रही हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 180 वाट्स आपका टोटल लोड है। अगर 180 वाट्स, अब आप सोचेंगे कि शायद मैं 180 वाट्स का एक पैनल मार्केट से लाऊंगा और जनाब डायरेक्टली विदाउट बैटरी विदाउट कंट्रोलर मैं इसको 180 वाट्स चला लूँगा। आम बंदे के जहन में शायद यही बात आती है कि वो एक 180 वाट्स का पैनल परचेज़ करेगा और ये 180 वाट्स का लोड सारा एक ही पैनल के ऊपर चला लेगा। आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि क्या एक पैनल पे सब कुछ चलेगा? तो इसका जवाब है कि एक पैनल पे ये सब कुछ नहीं चलेगा। एक पैनल पे ये सब कुछ क्यों नहीं चलेगा कि भाई 180 वाट जो आप पैनल लेकर आते हैं, ये एक नॉर्मल बंदे को, एक ले मैन को जो सोलर को समझता है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो ले मैन, आम कॉमन आदमी जो होता है, उसको ये बात नहीं पता कि जो पैनल से हमें लिखा होता है पैनल के ऊपर, वो एक्चुअली पूरे वाट्स हमें नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? अब इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक तो ये कि वो पैनल खुद 100% एफिशिएंट नहीं होता। जिस मटेरियल का वो बना है वो मुकम्मल उसकी, यानी कि जिस सिलिकॉन का अगर वो बना है, और अगर वो आपको पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब उसके ऊपर फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं, यानी कि सनलाइट जब स्ट्राइक करती है तो चूँकि डायोड होते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर सिलिकॉन का मटेरियल होता है, तो क्या होता है कि जब इसके ऊपर फोटॉन स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, फ़्लो करने लग जाते हैं। तो करंट रिलीज़ होता है, यानी करंट बनने लग जाता है, करंट फ्लो करने लग जाता है, यानी फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बनता है। अब ये जो फिनोमेना फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके अंदर हो रहा है, ये 100% एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो मटेरियल है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो आपको पूरे का पूरे वाटेज प्रोवाइड करे, राइट। तो एक तो मटेरियल की कंस्ट्रेंट है हमारे पास, और दूसरी जो चीज़ है वो है वेदर जो है, अगर 100% जैसा दिन में 11, 12, 1, 2 बजे का जो टाइम होता है उसमें सोलर जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप डे टाइम की बात करें, दिन के अर्ली 6 बजे हैं या 7 बजे हैं या 8 बजे हैं, या इवनिंग में जब 4 बजे के बाद का जो टाइम होता है, 4 बजे, 5 या 6 बजे का, समर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो आपको पता है कि उसमें यानी आपको सोलर एनर्जी 100% नहीं मिलती और उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है, तो सोलर पैनल अपने फुल करंट नहीं प्रोवाइड करता। तो एक तो ये रीज़न भी है। फिर एक ये कि जब आप पैनल को इंस्टॉल करते हैं तो उसको किसी एंगल से इंस्टॉल किया जाता है और साउथ की डायरेक्शन में इंस्टॉल किया जाता है। अगर किसी ने उसको साउथ की डायरेक्शन में इंस्टॉल नहीं किया, गलत इंस्टॉल कर दिया, तब भी वो एफिशिएंसी नहीं देगा। अगर किसी ने उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा करके लगाया है तब भी वो एफिशिएंसी नहीं देगा, बहुत ज़्यादा नीचे करके लगाया है तब भी वो एफिशिएंसी नहीं देगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन सब का ख्याल करना पड़ता है अगर आप सोलर पैनल से मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। अब आगे चलते हैं कि 180 वाट का लोड अगर चलाना है तो 180 वाट का एक पैनल नहीं बल्कि 2 पैनल लगेंगे। अगर आप छोटे पैनल की बात कर रहे हैं तो आपको 2 पैनल लगाने पड़ेंगे, बड़े पैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 150 वाट या 180 वाट के पैनल की बात करूं तो आपको एक पैनल नहीं बल्कि 2 पैनल लगाने चाहिए इस सिस्टम के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि डे टाइम में आपके ये दोनों चीज़ें, यानी 2 पेडिस्टल फ़ैन और 2 डीसी लाइट्स अगर आप फ्री चलाना चाहते हैं तो सोलर पैनल्स 2 लेके आएंगे आप ऐसे। ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है। प्लस को प्लस के साथ जोड़ देंगे, माइनस को माइनस के साथ जोड़ देंगे, यानी इसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ एक टी बनानी है, यहाँ पे भी एक माइनस की टी बनानी है। आपके पास यहाँ पे होगा एक चार्ज कंट्रोलर जो है वो PWM चार्ज कंट्रोलर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे MPPT की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 पैनल हैं, MPPT लगाने की ज़रूरत नहीं है। PWM चार्ज कंट्रोलर यहाँ लगा लें तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। PWM चार्ज कंट्रोलर की एक होती है सोलर इनपुट, एक होती है बैटरी की इनपुट, एक होती है लोड की इनपुट। 3 इनपुट्स हैं इसकी।
एक सोलर बैटरी लोड। सबसे पहले हमने क्या कनेक्ट करनी है, बैटरी। तो आपने क्या करना है, एक बैटरी ले ली और बैटरी के प्लस और माइनस यहाँ लगा देने। अच्छा, अब कौन सी लगानी बैटरी, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। अब सोलर के जो कनेक्शंस हैं वो बैटरी लगाने के बाद हम सोलर के कनेक्शन कर लेंगे, या आपने सोलर के कनेक्शंस कर दिए। ये सोलर के कनेक्शंस हो गए। अब है लोड के कनेक्शन। तो आपका लोड जो है वो क्या है, फैंस हैं। ये आपके फैंस हैं, कितने फैंस हैं, 2 फैंस हैं। तो इसकी भी प्लस माइनस है, इसकी भी प्लस माइनस है। तो ये आपने प्लस कॉमन कर दी, यहाँ से माइनस कॉमन कर दी, ये प्लस यहाँ दे दिया और ये माइनस यहाँ दे दिया। लोड भी कनेक्ट कर दिया। इसी तरह आपकी 2 लाइट्स हैं, 2 लाइट्स हैं आपकी, ये आपकी 2 लाइट्स हैं, राइट। इसके भी एक प्लस एक माइनस, इसका भी एक प्लस एक माइनस। तो ये भी आपने एक प्लस और एक माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और प्लस को हमने ऐसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है जी। ये तो आपकी वायरिंग हो गई सारी, ऐसे आपने वायरिंग कर देनी है सारी, राइट। अब 2 सोलर पैनल हैं, एक 150 वाट्स का ये पैनल है, या 180 का या 150 का है। ये 2 पैनल्स आपके पास छोटे पैनल हो गए, ठीक है। ये 2 पैनल आपने लिए, प्लस को प्लस के साथ जोड़ा, माइनस को माइनस के साथ जोड़ा, जैसे मैंने कनेक्शंस बताए हैं वैसे ही आपने चार्ज कंट्रोल। अब आपके जहन में ये बात आएगी जी बैटरी कौन सी लगाएं। तो चूँकि आपको नाइट का बैकअप नहीं चाहिए, तो आप ये बैटरी जो है कोई छोटी सी बैटरी लगा लें। 20 AH की छोटी सी बैटरी भी अगर आप लगाएंगे तो आपका डे टाइम ये सिस्टम चलता रहेगा। छोटी सी बैटरी लगा लें 20, क्योंकि नाइट बैकअप तो आपको इतना ज़्यादा चाहिए नहीं। तो 20 AH की बैटरी लगा लें और चार्ज कंट्रोलर लगा लें और 2 पैनल लगा लें। आपके 2 पेडिस्टल फ़ैन, 2 DC लाइट्स जो हैं वो डे टाइम में सुबह से लेकर शाम तक फ्री चला सकते हैं जब तक सोलर। एक सोलर पैनल एक फ़ैन के साथ अटैच कर दें, दूसरा सोलर पैनल दूसरे फ़ैन के साथ अटैच कर दें। फ़ैन तो आपके इजीली डायरेक्टली चलते रहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, जब सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी फ़ैन तेज़ स्पीड से चलेगा, जब सूरज की रोशनी कम होगी फ़ैन की स्पीड भी कम हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा, ये जो DC लाइट्स हैं ये आपकी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैंने आपको ये रिकमेंड किया कि आप चार्ज कंट्रोलर बैटरी का इस्तेमाल करें। अब आप बैटरी पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, आप 20 AH की बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके जहन में आएगा 20 AH की बैटरी आपको बैकअप कितना देगी। चले डे में तो फ्री हो गया, क्या ये बैटरी दिन में चार्ज भी होगी? तो वो हमने कैलकुलेशन करके देखते हैं। पहले 15 एम्पेयर आपका लोड है। ये पैनल जो हैं वो तकरीबन 7 एम्पेयर का, एक यहाँ से आएंगे, 7 एम्पेयर यहाँ से आएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन हम एम्पेयर नहीं देख रहे, बेसिकली हम वॉटेज देखेंगे। ये 150 कितने बनते हैं, 300 वाट्स। लेकिन वेदर की वजह से ये 3 नहीं मिलता, ड्यू टू वेदर ये आपको 200 मिलता है फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपने PWM लगाया है, तो PWM जो है वो 70% एफिशिएंट होता है। तो 200 इंटू 0.70 यानी कि 140 वाट्स, और 140 वाट आपको रियली मिल रहे हैं और 12 वोल्ट की आप चीज़ें चला रहे हैं। 140 डिवाइड बाई 12 करें तो आपके पास आंसर आएगा 11.6 यानी 12 एम्पेयर्स 12 वोल्ट्स ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। पूरा नहीं आ रहा आंसर, लेकिन ऑलमोस्ट 11.6 मैं 12 ले रहा हूँ। तो 12 एम्पेयर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपका लोड कितना है, लोड आपका है 14 से 15 एम्पेयर। 15 मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिया था, लेकिन एक्चुअली 14 एम्पेयर है। तो आप देखें कि 12 एम्पेयर आपको इजीली मिलेगा अगर वेदर आपको देगा तकरीबन 200 वाट। 300 का अगर 200 दे, लेकिन अगर वेदर अच्छा होगा यानी वेदर थोड़ा सा बेहतर है तो डेफिनेटली ये 200 नहीं होगा, ये 250 हो जाएगा। और अगर आपको 250 ले लें, 0.70 मल्टीप्लाई बाई 250, 70% एफिशिएंट होता है PWM। तो यहाँ पे आपको 175 वाट मिलेगा और 175 को 12 से डिवाइड करें, 175 वाट्स आ रहा था। 175 वाट्स क्योंकि हमारा 12 वोल्ट का लोड है, 175 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14.5 यानी ऑलमोस्ट 15 एम्पेयर्स। तो यही वो 15 एम्पेयर्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड थे, क्योंकि जो हमारा लोड है वो जो हमारा लोड था उसकी रिक्वायरमेंट हमने अप्रॉक्सीमेटली कितनी रखी थी, 15 एम्पेयर्स। तो 15 एम्पेयर हमें तब मिलेंगे अगर हमें वेदर की वजह से जो है वो 250 वाट्स 2 पैनल से मिल रहे हों। फिर उसके लॉसेस, चार्ज कंट्रोलर के लॉसेस निकाल के आपको अगर इतने मिल रहे हों और उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो एम्पेयर्स मिल जाएंगे, यानी 15 एम्पेयर आपका मिल जाएंगे आपको। और ये 15 एम्पेयर जो है वो सफिशेंट होंगे आपका इस लोड को
ड्राइव करने के लिए। तो बैटरी तो चार्ज नहीं हो पाएगी, बैटरी इतनी ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाएगी। अगर आपने सारा लोड ऑन किया हुआ है तो फिर तो बैटरी का चार्ज होना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बैटरी सपोर्ट ज़रूर करेगी। ये होता है कि वेदर अगर अच्छा हो गया तो आपको 15 एम्पेयर मिल गए, अगर वेदर थोड़ा सा डाउन हो गया और वाट्स थोड़े से कम हो गए, 200 वाट्स हो गए जैसे पहले बताया, तो ये एम्पेयर 15 भी नहीं मिलेंगे, 15 से कम मिलेंगे। ये नहीं कि ये एम्पेयर आगे पीछे होते रहेंगे, कभी 12, कभी 10, कभी 15, कभी 16, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। ठीक है, तो वेदर के हिसाब से चेंजिंग होती रहेगी। जब वेदर बहुत अच्छा होगा थोड़ा बहुत करंट जो है वो बैटरी में भी जा रहा होगा। पहली प्रायोरिटी जो होती है वो होती है लोड चलाना, और सेकंड जो प्रायोरिटी होती है कंट्रोलर की वो होती है बैटरी चार्ज करना। तो अगर लोड की रिक्वायरमेंट 15 एम्पेयर हो और 15 ही पीछे से मिल रहे हों तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी बैटरी हमारे पास है लेकिन वो चार्ज नहीं होती, शाम को बैकअप नहीं मिलता। क्यों? सोलर पैनल आपने कम लगाए हैं। अगर आप पैनल्स इंक्रीज़ करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी, क्योंकि आप साथ लोड भी डे में चला रहे हैं। अगर आप पैनल इंक्रीज़ करेंगे करंट ज़्यादा बनेगा, करंट ज़्यादा बनेगा आपका लोड भी चलेगा और एक्स्ट्रा जो करंट होगा उससे बैटरी भी चार्ज होगी। बैटरी जब चार्ज होगी तो इवनिंग में आप उस बैटरी को एज ए बैकअप यूज़ कर सकेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये 2 फैंस और 2 डीसी लाइट्स 24 आवर्स सोलर पर कैसे चलानी है, यानी वापडा फ्री कैसे चलानी है। जी, तो बात कर लेते हैं प्राइस की, कि अगर आपने डे टाइम में 2 फैंस और 2 लाइट्स फ्री करने हैं, डीसी लाइट्स की बात और डीसी फैंस की बात हो रही है, पेडिस्टल फ़ैन भी हो सकते हैं, सीलिंग फ़ैन भी हो सकते हैं, तो उसमें कितना एक्सपेंस आएगा। तो अगर आप देखें पैनल्स जो हैं 150 वाट्स के आप 2 यूज़ कर रहे हैं, तो अगर 13,000 का आपको एक पैनल मिलता है तो 26,000 में आपको 2 पैनल्स मिलेंगे। स्टैंड एक आप यूज़ करेंगे डबल स्टैंड, यानी कि डबल स्टैंड का मतलब होता है कि एक स्टैंड के ऊपर आप 2 पैनल्स जो हैं वो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। 2500 का आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद PWM चार्ज कंट्रोलर हम यूज़ कर रहे हैं, MPPT चार्ज कंट्रोलर हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है उसमें यूज़ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमारे पास जो है वो पैनल सिर्फ 2 हैं, या तो हमारे पास पैनल 4 होते, 6 होते, ज़्यादा होते, तो हम यहाँ पे PWM के बजाय MPPT चार्ज कंट्रोलर यूज़ करते हैं। तो PWM चार्ज कंट्रोलर जो है अगर बटन्स का वाला अपने यूज़ करना है, और बाज़ लोग ये सोचेंगे कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, हम डायरेक्ट पैनल के साथ पंखे चला सकते हैं, तो वो मैंने पहले क्लियर कर दिया है। पंखे जो है सूरज की रोशनी के साथ प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, का उसकी स्पीड वेरी होने लग जाती है, और डीसी लाइट्स जो हैं वो भी आपकी ख़राब हो जाएंगी। लिहाजा PWM चार्ज कंट्रोल आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसकी कॉस्ट तकरीबन 2000 से 2500 के दरमियान में है। उसके बाद है वायरिंग, ये डीसी वायरिंग की बात हो रही है। डीसी वायरिंग जो है वो आपने कितने mm की यूज़ करनी है। 2 अगर पैनल हो 4 mm स्क्वायर की वायर आप यूज़ कर लें तो वो अच्छा है। तो ये आ जाएगा 5000 की एवरेज कॉस्ट है, ज़्यादा भी आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके घर जो है वो छोटा है या बड़ा है, ये लोकेशन पे डिपेंडेंट है ये प्राइस। लेकिन छोटा अगर घर हो तो तकरीबन 5000 इसकी कॉस्ट आती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन, ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें वेरी कर सकती हैं आपकी सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन एवरेज ये 7000 में दोनों चीज़ें हो जाएंगी। इसमें बैटरी 20H की हमने रखी है, क्योंकि हमें नाइट का बैकअप नहीं चाहिए, हमने खाली डे टाइम फ्री करना है। तो 20H की बैटरी मोर और लेस जो है 6000 की आपको मिल जाएगी। ये भी मैं आपको एवरेज कॉस्ट बता रहा हूँ। इन सब को सम अप करें तो आंसर आएगा 49,000। अब इसमें फ़ैन्स और लाइट्स की प्राइस में शामिल नहीं की। सपोज़ करें आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो फिर तो इतनी कॉस्ट आएगी, और अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो 63,000 आपकी कॉस्ट आएगी, क्योंकि लाइट और फ़ैन जो हैं वो मिला के चाहे पेडिस्टल लें चाहे सीलिंग लें ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार का आपका फ़ैन आता है। तो तकरीबन 14,000 इसमें और ऐड कर लें तो आपका जो है 63,000 में 63,000 के अंदर फ़ैन्स भी आ जाएंगे 2, यानी आपने अपने 2 रूम्स के अंदर 2 फ़ैन इंस्टॉल कर लिए, चाहे एक सीलिंग और एक पेडिस्टल भी कर सकते हैं, दोनों सीलिंग दोनों पेडिस्टल भी कर सकते हैं, और 2 स्ट्रिप लाइट्स 12 वोल्ट की आपने यूज़ कर लें। अब क्या हुआ, ये चारों चीज़ें डे टाइम में फ्री हो गई। अभी नाइट टाइम की हम बात नहीं कर रहे, नाइट टाइम की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं नाइट का भी बताऊंगा कि उसको आपने कैसे करना है। कि इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं डे टाइम जो है उसको मैं फ़ोकस करना चाह रहा हूँ। प्राइस के बारे में मालूमात जो है वो आई होप कि आपको मिल गई है। इस थोड़ी प्राइस आगे पीछे फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि हर जगह प्राइस एक जैसी नहीं होती। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट ज़रूर करें, सोलर से मुतालिक जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर करें, मैं आने वाली वीडियो में इसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।